बजट आवाम के लिए क्या लाएगा, कितना रिलीफ और तकलीफ पहुंचाएगा, तनख्वाह और पेंशन कितनी बढ़ेगी, इनकम टैक्स कितना कम होगा। नए माली साल के लिए तकरीबन 17,600 अरब रुपए का बजट आज कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। 2,000 अरब रुपए के नए टैक्स आयद होंगे। यूट्यूबर्स और फ्रीलांसर्स को भी टैक्स नेट में शामिल किए जाने की तजवीज़ है, जबकि नॉन फाइलर्स पर सख्तियाँ मजीद बढ़ाई जाएंगी। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा और तमाम सैलरी स्लैब पर 2.5% टैक्स कम करने की तजवीज़। पेंशन में भी 10% तक इजाफा हो सकता है। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजिमीन को 30% डेस्परेटरी अलाउंस दिए जाने की तजवीज़ भी बजट का हिस्सा है। पेंशनर्स के लिए भी 10% इजाफे का इम्कान। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से 50,000 रुपये से ज़ायद कैश निकलवाने पर टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 1.2% तक किए जाने की भी तजवीज़ है। नॉन फाइलर से GST 18 से बढ़ाकर 20% किए जाने का इम्कान। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असेंबली का बजट इजलास आज शाम 5 बजे होगा। वफाकी बजट वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पेश करेंगे। 13 जून को कौमी असेंबली में वफाकी बजट पर बहस का आगाज़ होगा। कौमी असेंबली में मौजूद पार्लिमानी जमातों को क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक बहस के लिए वक्त दिया जाएगा। वफाकी बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगी। एक दिन के वक्फे के बाद 23 जून को माली साल 2025-26 के लिए मुख्तलिफ ज़रूरी अखराजात पर बहस होगी। आइंदा माली साल 2025-26 के वफाकी बजट के अहम नुकात बोल न्यूज़ ने हासिल कर लिए। कर्ज़ों पर सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपये मुख्तस किए जाएंगे। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपये, हुकूमती निज़ाम चलाने के अखराजात के लिए 971 अरब रुपये, तरक्याती बजट के लिए 1,000 अरब रुपये, FBR टैक्स वसूली का हदफ 14,131 अरब रुपये रखने की तजवीज़ है। बजट में 2.5% की शरह से कार्बन लेवी आयद किए जाने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी से 1,300 अरब रुपये हासिल करने का तखमीना लगाया गया। बजट में लेवी 78 रुपये से बढ़ाकर मरहलावार 100 रुपये फ़ी लीटर करने की तजवीज़ है। वफाकी तरक्याती बजट के लिए 1,000 अरब रुपये, रियासती मल्कियती इदारों का तरक्याती बजट 355 अरब रुपये, सब्सिडीज़ के लिए 1,186 अरब रुपये मुख्तस किए जाएंगे। इसके साथ साथ दरामदी सामान पर इजाफी कस्टम ड्यूटी में 2 से 3% कमी का इम्कान है। सनअती शोबे के लिए खाम माल की दरामद पर भी ड्यूटी में कमी की तवक्को है। दरामदी खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म करने या इसमें कमी की तजवीज़ दी गई है। बड़ी कंपनीज़ के लिए सुपर टैक्स में बेतदरीज कमी की इब्तदाई तजवीज़ भी बजट का हिस्सा। नए बजट में प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट और तामीराती शोबे को रिलीफ मिलने का इम्कान। प्रॉपर्टी रियल एस्टेट सेक्टर के लिए फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने की तजवीज़। बिल्डर्स और डेवलपर्स की रजिस्ट्रेशन। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तामीराती शोबे में सरमायाकारी के लिए मराद देने की भी तजवीज़। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए प्रॉपर्टी पर FED ख़त्म करने का इम्कान। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर टैक्स छूट के लिए NOC की शर्त भी ख़त्म हो सकती है। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर लेट और नॉन फाइलर्स के लिए एक्साइज ड्यूटी में रद्दबदल की तजवीज़ है। हुकूमत का बजट में पुरानी गाड़ियां सस्ती करने पर गौर। IMF को पुरानी गाड़ियों की दरामद पर टैक्सेस कम करने की तजवीज़ दे दी गई। आइंदा बजट में 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद की तजवीज़ है, जबकि गाड़ियों पर एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी भी मरहलावार ख़त्म करने के साथ साथ रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में भी कमी की सिफारिश की गई है। ऑटो सेक्टर पर नई रेगुलेटरी ड्यूटीज़ लागू न करने की सिफारिश है, जबकि पुरानी गाड़ियों पर टैरिफ सालाना 10% कम करने की तजवीज़ है। ऑटो सेक्टर पर नॉन टैरिफ रुकावटों को ख़त्म करने की सिफारिश है। 2030 तक ऑटो सेक्टर पर औसत टैरिफ 6% से कम करने की सिफारिश भी रखी गई। हुकूमत का आइंदा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी आयद करने का फैसला। कार्बन लेवी आयद होने से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो जाएंगी। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर 1 जुलाई से 2 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर कार्बन लेवी आयद की जाएगी। 2026 से 27 में फ़ी लीटर कार्बन लेवी 5 रुपये होगी। कार्बन लेवी IMF के मुतालबे पर लगाई जा रही है। आइंदा माली साल कार्बन लेवी से 45 अरब रुपये आमदन का तखमीना भी है। 2026-27 में कार्बन लेवी से आमदन 90 अरब तक होगी। मिट्टी की तेल और लाइट डीजल ऑयल पर कार्बन लेवी आयद नहीं की जाएगी। कार्बन लेवी से हासिल होने वाली आमदन ग्रीन बजटिंग के लिए इस्तेमाल की जाएगी।
मैं ये समझता हूँ कि आवाम से या हुकूमत से कोई भी वो नहीं है, अल्लाह पाक ही जो करेगा वो ही बेहतर करेगा। सर गरीब आदमी को जो है ना डायरेक्ट जो है ना अगर रिलीफ मिल जाए तो गरीब आदमी खुश रहते हैं ना। अभी 1000 रुपये दिहाड़ी वाले बेचारा क्या जो है ना बजट का उसको पता नहीं होते कि बजट क्या है क्या नहीं, उसको क्या रिलीफ मिल रहा है। सर कोई फ़ायदा नहीं है इनसे। क्यों? जो होता है ऊपर वाला रहता है, नीचे कुछ भी नहीं मिलता। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, आवाम को हमेशा की तरह इस बार भी बजट में रिलीफ मिलने की सिर्फ उम्मीद। कहते हैं कि आमदनी जितनी भी हो पूरी नहीं पड़ती। मकान का किराया, बिजली, गैस का बिल जेब पर भारी पड़ता है। दुहाई दी कि हर साल कहते हैं अच्छा बजट आएगा, लेकिन अमीर तबका अमीर से अमीर तर और मिडिल क्लास मुसीबतों का शिकार रहता है। पंजाब हुकूमत का सूबे के देहात को स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल विलेज बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मॉडल विलेज प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। वज़ीर बल्दियात पंजाब को मॉडल विलेज प्रोजेक्ट का टास्क सौंप दिया गया। हुकूमत मजमूई तौर पर सूबे के 2400 विलेज को मॉडल विलेज बनाएगी। पंजाब के 800 देहात को मॉडल विलेज बनाने के लिए हुकूमत फंड्स फराहम करेगी। आइंदा माली साल के बजट में फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,22,500 की सतह उबूर कर गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।